बिल्कुल। और सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं, जब से 15 साल पहले बनी थी आज तक सड़कें नहीं बनी हैं। मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। ये तो सौभाग्य है कि मुझको कलम दबात मिला, इससे तो इतिहास रचे जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जो प्रत्याशी थे उनका डोर टू डोर जनसंपर्क तेज हो गया था। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने थे, एक तो 4 मई और दूसरा 11 मई। 4 मई को हालांकि 37 जिलों में चुनाव हो चुके हैं और जो 11 मई है उसमें 38 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसमें बाराबंकी भी शामिल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाराबंकी की नगर पालिका वार्ड संख्या 10 में है, वाल्मीकि नगर में। हमारे साथ डॉक्टर नदीम है जो यहाँ से प्रत्याशी, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका भी स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दों को ये है कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वार्ड का साथ और वार्ड का विकास। अच्छा, क्षेत्र में जब निकल रहे हैं आप तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है? प्रतिक्रिया हमें बहुत अच्छे से मिल रही है और लोगों का प्यार और मोहब्बत की वजह से हमारा और हौसला बुलंद होता जा रहा है। अच्छा, इससे पहले आपके भाई चुनाव यहाँ से लड़े जी, अब इस बार आप चुनावी मैदान में हैं जी। तो क्या लगता है कि मतलब पिछली बार से ज़्यादा आपको ही आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई भी आपके चुनाव लड़ सकते थे। आपने क्या वार्ड सोचा? में जो पहले ही जो थी लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब आप चुनाव में आइए, आप चुनाव में आइए, तो बहुत लोगों ने हमारे जो है उनसे जनसंपर्क हुआ और लोगों ने हमसे अपनी बात रखी और कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है चुनाव लड़िए। तो मैंने उन लोगों की बात को प्राथमिकता देते हुए मैंने अपना नामांकन कराया और उनका सहयोग और साथ भी हमें मिला। कितने दिनों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो चुनाव जो पहले ही दिनों से चुनाव था, जब पिछली बार इससे पहले जो मतलब चुनाव होने थे और जो टल गए थे तभी से मेरी चुनाव प्रक्रिया जारी थी। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं जो हैं निकल के आ रही हैं? समस्याएं देखिए, वार्ड के अंदर तो समस्याएं बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे सफाई ना होना, खंभों में लाइटें ना होना और जो है जगह जगह गड्ढे होना, पानी जल भराव होना, ये बहुत सी समस्याएं हैं वार्ड के अंदर जो आज 10 साल में तो यहाँ विकास हुआ ही नहीं है बिल्कुल। और सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं, जब से 15 साल पहले बनी थी आज तक सड़कें नहीं बनी हैं यहाँ के। वार्ड संख्या वाल्मीकि नगर 10। वाल्मीकि नगर के तो बहुत बुरे हाल हैं। वाल्मीकि नगर वार्ड संख्या 10 की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो जनता है जी, वो डॉक्टर नदीम को ही क्यों चुने? क्या है ऐसा खास आपके अंदर? भाई ये तो उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत है, वो हमको बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप आइए चुनाव में, अच्छा आप आइए चुनाव में, ठीक है। तो उन्हीं के प्यार और मोहब्बत को लेकर के मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है मेरे साथ में। मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। आपके डॉक्टर साहब जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं मुझको लगता है, आपको भी लगता होगा, कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में उनका सामना किस तरह से करेंगे? देखिए, प्रत्याशी तो बहुत से हैं, 7 प्रत्याशी हैं और 7 प्रत्याशियों में सबकी उम्मीदें होती हैं कि मैं जीतूँगा, तो उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। किससे टक्कर मान रहे सीधे तौर पर? वो लगता है तो हमारी तो टक्कर किसी से नहीं है, जिससे भी टक्कर है आप ही से है। सारी टक्कर हम ही से टक्कर है। फिर से टक्कर है, आपकी टक्कर किसी से नहीं है। हम और किसी की टक्कर ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो देखा जाए तो उम्र में मुझसे छोटे ही हैं सब। अच्छा। प्रत्याशी क्या रूटीन रहता है आपका, मतलब जब क्षेत्र में आज निकल रहे हैं, चुनाव समय कम है? चुनाव में समय कम है, मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि धूप होती है दिन में, तो सुबह मैं पूरे वार्ड को मतलब सर्च करता हूँ जाकर के, डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ और सिंगल ही मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहली जो प्राथमिकता होगी वार्ड के लिए वो क्या रहेगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मेरी होगी वो पहले ही होगी कि वार्ड की सफाई जो मेन काम है उसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी वार्ड की सफाई, हर जगह कूड़ा, हर जगह नाली जाम, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरी शुरुआत में प्राथमिकता मेरी यही होगी सबसे पहले कि सफाई हो वार्ड के अंदर। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं? पेशे से डॉक्टर हैं तो उसका ख्याल तो सबसे पहले मैं सफाई ही करूँगा ना, क्योंकि जगह जगह पे जो बीमारियां हो रही हैं, जगह जगह पे कूड़ा डाला जा रहा है, जो समय मान के चलिए कि जो है इतना कूड़ा पड़ा रहता है तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। हम डॉक्टर होकर नहीं समझेंगे तो क्या जनता समझेगी?
उम्मीद और है जनता तो भी समझ रही है। और अगर डॉक्टर होकर के मैं ये काम ना करूं तो बेकार है, फिर मेरा काम, मेरा सभासदी लड़ना बेकार है। फिर इस बार आप उम्मीद मान रहे हैं कि नहीं इस बार जीतेंगे आप? इस बार पूरी तैयारी है? 101% मैं जीतूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? संदेश ये देना चाहेंगे, वार्ड का साथ और वार्ड का विकास, वार्ड का साथ और वार्ड का विकास शुरुआत से मेरा मुद्दा ही यही रहा है। वार्ड का साथ और वार्ड का विकास मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। और वार्ड का साथ और वार्ड का विकास में सब कुछ आ जाता है, उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा चुनाव निशान है कलम और दवात, कलम और दवात। इसी कलम के ज़रिए मैं जो भी समस्याएं होंगी वार्ड की मैं लिखूंगा। और ये ऊपर वाले ने मुझको कलम ही दे दिया। कलम दवात आपका चुनाव निशान है और पेशे से आप डॉक्टर भी हैं जी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये तो सौभाग्य है कि मुझको कलम और दवात मिला। इससे तो इतिहास रचे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। ये डॉक्टर नदीम थे जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन अब वार्ड नंबर संख्या जो 10 है वाल्मीकि नगर, अब यहाँ से देखने की बात है कि यहाँ की जो जनता है वो जीत का सेहरा किसको पहनाती है।